नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोग हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जैसा आपको मालूम है चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो इस आंदोलन में लोग शामिल हैं वो परजीवी लोग हैं। जो लोग परजीवी नहीं समझते उनको बता दूं कि परजीवी वो लोग होते हैं जो दूसरे के सहारे जीवन जीते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं। अब मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूं कि जो किसान सारी दुनिया को खिलाता है, जो किसान अपने खेत में अन्न उगाता है, रात को खड़े होकर के पानी लगाता है, वो किसान परजीवी कैसे हो गया। मैं अपने आप को कह सकता हूं कि हाँ मैं परजीवी हूं। किसान ये हलवा बांट रहे हैं और मैं इसको खा रहा हूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि बहुत सारे किसान साथी हैं जो हलवा लेकर के आए अपने गाँव से, देहात से, जहाँ से भी ये लोग आएँ। आप देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की बात का जवाब है जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि परजीवी शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि ये वही किसान है जो अन्न उगाता है, फसल उगाता है, उसको तैयार करता है, बाजार में ले जा करके बेचता है और दूसरों को खिलाता है। वो जो पूरे देश को अन्न खिलाता है उसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो परजीवी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि परजीवी है कौन। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में हजारों लोग काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी का खाना दूसरे लोग बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी कोई फसल नहीं उगाते हैं, प्रधानमंत्री जी को अगर मैं कहूँ एक तरीके से कि वो अपने हाथ से अपना भी काम नहीं करते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि परजीवी प्रधानमंत्री जी हैं या परजीवी किसान हैं। अगर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि किसान परजीवी है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के आसपास के उनके जो लोग हैं, जो पीएमओ हाउस में जो लोग हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको ये बताना चाहिए कि परजीवी कौन होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती कि वो देश के अन्नदाता को परजीवी कहे। वही किसान जो पूरे देश के लिए अन्न उगाता है, पूरे देश के लिए खिलाता है, आप उसको परजीवी कह रहे हैं। आपने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, तो आंदोलनजीवी जो शब्द है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग आंदोलन करते हैं, जो आंदोलन के सहारे जीवित हैं। आप कैसे कह सकते हो? किसान तो कभी आंदोलन नहीं करता है। किसान तो जब भी आता है अपनी मांगों को लेकर के आता है। और अगर आपको लगता है कि किसान जो है वो आंदोलनजीवी है तो शायद आपको गलत लगता है। कई सालों के बाद में पहली बार किसान जो आंदोलित हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी ज़मीन का सवाल है, उसकी फसल का सवाल है, और उसकी फसल का उसको जो मूल्य वो नहीं मिल रहा है, उसकी ज़मीन जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में जाने को तैयार है, इसलिए वो आंदोलित हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि इस देश का जो किसान है वो आंदोलनजीवी है, साहब ये आंदोलनजीवी नहीं है, ये अन्नदाता है। अगर आंदोलनजीवी होता तो वो आंदोलन में हमेशा रहता, वो हमेशा आंदोलन में नहीं रहता है। और आंदोलनजीवी भी अगर है तो मैं कहूँ आंदोलनजीवी होना कौन सा गुनाह है। महात्मा गांधी आंदोलनजीवी रहे, भगत सिंह आंदोलनजीवी रहे, चंद्रशेखर आंदोलनजीवी रहे, ये देश आंदोलनजीवी रहा है। आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर एक आदमी को अपनी बात के लिए विरोध दर्ज कराने का अधिकार दिया है। और अगर फिर भी कोई कहता है कि हम लोग आंदोलनजीवी हैं, तो पूरा देश आंदोलनजीवी है। हमारा इतिहास जो है वो आंदोलनजीवियों का रहा है। हमारी विरासत जो है वो आंदोलन पर आधारित है। अगर कोई भी तानाशाह सरकार आएगी, आज भी आंदोलन किया जा रहा है, कल भी आंदोलन किया जाएगा और पूर्व में भी आंदोलन किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने दो शब्दों का यूज किया, पहला आंदोलनजीवी और दूसरा परजीवी। तो आंदोलनजीवी की जहाँ तक सवाल तो मैंने बताया आप लोगों को कि आंदोलनजीवी पूरा मुल्क है और पूरा मुल्क जो है वो आंदोलनजीवी है। क्योंकि हम लोग ये तमाम बहुत सारे नेता आप देखेंगे, अन्ना आंदोलन से लोग निकले, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, जेपी आंदोलन से लोग निकले, लालू यादव निकले, और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो जेपी आंदोलन की पैदाइश है, जेपी आंदोलन से निकले। तो ये सब लोग ये देश आंदोलनजीवी है। परजीवी की बात की गई तो परजीवी वो होता है जो दूसरों के सहारे जीवन को जीता है। तो यहाँ जितने लोग हैं ये किसानों का आंदोलन है, और किसान खुद मेहनत करता है, खुद फसल बोता है, खुद फसल को उगाता है और उसके बाद में उसको लेकर के बाजार में जाता है, बेचता है। हमारे और आपके घर में वो फसल पहुंचती है, तब जाकर के हम लोग 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। तो कम से कम किसान जो है वो परजीवी नहीं है। जो किसान का उगाया हुआ खाते हैं, जो एसी रूम में बैठ करके किसानों को आतंकवादी, माओवादी और नक्सली कहते हैं, मैं कह सकता हूं वो लोग परजीवी हैं। तो प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के शब्दों का यूज़ कम से कम किसानों के लिए नहीं करना चाहिए था, जो जिन शब्दों का उन्होंने यूज किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप देखते रहिए राहुल लाइव 85।